नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितने कुमार दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मेरा ये इतिहास का चैप्टर का पहला भाग है जो कि आज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे भारत के जो इतिहास का पहला भाग है में हम क्या देखते हैं। आज आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ कि हमारे भारत के इतिहास में इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों? तीन भागों में बांटते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत के इतिहास के हम चार भागों में बांटते हैं। तो जो आपने अगर जिन भाइयों और दोस्तों नहीं जानते हैं, जिन स्टूडेंट के लिए नहीं जानते हो, उसको देखिए कि चौथा भाग कौन सा है। आइए हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कहा कि भारत के इतिहास का जो पहला भाग है, पहला जो चैप्टर वो प्राचीन भारत का इतिहास है। पहला क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन। तीसरा है आधुनिक, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आधुनिक से पूछते हैं। और चौथा आपका स्वतंत्रता के उपरांत, स्वतंत्रता के उपरांत। यानी ये जो है आपकी चैप्टर हम इस इतिहास में इंक्लूड करते हैं। ये इतिहास का ही एक भाग है, लेकिन हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। इसे हम जो पढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? राजनीतिक में। लेकिन यह जो है मेरा एक इतिहास का ही भाग है, तो हम उसे तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो हमारा इतिहास है भारत का, आज ये मेरा पहला भाग है, पहला चैप्टर है, तो हम आज इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो प्राचीन भारत के इतिहास पहला जो भाग है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम उसके बारे में देखते हैं। आपको मैंने बता देता हूँ कि जो मेरा पहला भाग है इसमें हम सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी वीडियो है, और आज सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन, इसका जो स्रोत बताने जा रहा हूँ कि ये जो भारत का प्राचीन भारत के जो इतिहास है ये कहाँ से चर्चा हुआ है, कैसे किया गया है। तो सिंपल से देखिए, अगर प्राचीन भारत के इतिहास में हमें दो तीन चीज पढ़नी है कि इतिहास की जो चर्चा है कब किया गया था, ठीक है, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास में अगर मुख्य रूप से देखें तो तीन तीन ही पढ़ना होता है कि हमारा जो इतिहास का जो चर्चा है कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब किया गया है। ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे जो पहला टॉपिक है यह स्रोत है। पहला टॉपिक क्या है? स्रोत है। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है कि यह जो है पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल दूसरा टॉपिक में क्या है? पाषाण काल है। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है सिंधु सभ्यता का काल है। सिंधु सभ्यता घाटी। ठीक है, देखिए जो भी चीज है बारीक से पढ़िए, क्योंकि आपकी जो इतिहास के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर बात आती है कि इतिहास किसे कहते हैं तो इसे देखा होगा कि इतिहास जो है बीती हुई बातों के, बीती हुई समय को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जो कि हम इतिहास के बारे में करेंगे सिंधु सभ्यता, जैसे पहले प्राचीन भारत है, तुम प्राचीन भारत के जो टॉपिक है बारीक बारीक से सारे टॉपिक अगर देखते हैं तो आपकी इतिहास में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत ही स्टूडेंट के मन में बात आती है कि सर इतिहास जो है बहुत ही बोरिंग सी सब्जेक्ट है। लेकिन बोरिंग सा है क्योंकि इतिहास एक कोई छोटा चैप्टर नहीं है, इतिहास काफ़ी बड़ा है। अगर इतिहास को हम देखते हैं तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं 8 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर 8 सब्जेक्ट को देखते हैं तो 8 में से काफ़ी बड़ा हमारा इतिहास है। इतना छोटा भी इतिहास नहीं है। तो इतिहास को हम ऐसे पढ़ेंगे कि इतिहास काफी सारे समझ में आ जाए। देखो इतिहास को जो है रटने की समय ये जो विषय नहीं है, हम इसे रट के याद नहीं कर सकते हैं, रट के एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। इतिहास एक मेरा एक ऐसी टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम एक कहानी की तरह, अगर हम उसे कहानी की तरह अगर बना करके पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसे ध्यान रखिए कि इसे कहानी बना करके पढ़िए। अगर कोई भी काम आप करते हो, कोई भी काम हो, अगर उससे हम अगर बारीक से करते हैं तो ज़्यादा ही माने कंफर्टेबल होता है। लेकिन वो डायरेक्ट अगर कोई चीज़ आप काम करते हो तो वह गिरने की संभावना या काम खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इतिहास को क्या कीजिएगा, आप बारीक से अगर पढ़िएगा, समझिएगा, तो सारे ही आपको समझ में भी आ जाएगा। और एग्जाम में अगर एग्जाम देने जाते हो किसी भी चीज़ के, तो सारे की उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन को आप सही से सोल्यूशन करके, सही से आंसर दे करके भी आ जाओगे। तो हम प्राचीन भारत की जो बताया आपको कि सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है स्रोत के बारे में पढ़ना है। स्रोत होता क्या है?
तो जो प्राचीन भारत के बारे में बताएगा कि आपको प्राचीन भारत की इतिहास जो है चर्चा कैसे कहाँ से कब हुआ, जो कि आपको मैंने पहले बताया था। अगर इसमें मुख्य रूप से देखते हैं तो तीन ही देखते हैं कि कब और कहाँ और कैसे हुआ था। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक क्या है, स्रोत है। दूसरा क्या है कि पाषाण काल है, जिसमें हम तीनों काल पढ़ते हैं, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ठीक है, तीसरी बात कर रहा है कि सिंधु सभ्यता घाटी पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता घाटी के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता घाटी से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा जो है वैदिक काल, चौथा क्या है, वैदिक, चौथा जो टॉपिक है ये आपका वैदिक काल है। इसके बाद कह रहा है कि धर्म और जाति के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, धर्म और जाति, धर्म और जाति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे भारत के अभी जो हमारे भारत में जो भी धर्म लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि महाजन पद, अपने महाजन पद को बारे में देखा हो कि महाजन पद से जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछते हैं वो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाजन पद के बारे में, क्योंकि ये सारे जो मैं बता रहा हूँ प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे और टॉपिक है जो कि मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और दक्षिण, तीसरा जो है दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, ये सारे के सारे जो टॉपिक आपको पढ़ने किसमें, प्राचीन भारत के इतिहास में। अगर ये सारे टॉपिक आपको हम कंप्लीट करके फिर हम चलेंगे किसी मध्यकालीन भारत में, उसके बाद चलेंगे हमारे आधुनिक भारत में, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारे आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे स्वतंत्रता के उपरांत, जो कि हमारे राजनीतिक शास्त्र के बारे में इस पे जो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने राजनीतिक शास्त्र के बारे में जो भी एक एक जो भाग है हमारा ना, ये वीडियो में अपलोड कर रखा हूँ। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए। अगर किसी चीज़ की समझ में नहीं आती है, अगर कन्फ्यूज होती है तो आप कृपया बताइए, मुझे मैसेज कीजिए आप मुझे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सारे के फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और फिलहाल मैं बता रहा हूँ जो प्राचीन भारत के जो सारे टॉपिक बताएंगे, उसके बाद मध्यकालीन में चलेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास। तो आइए हम देखते हैं इसके स्रोत में। आज ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे प्राचीन भारत के, आज हम छोटी सी टॉपिक है, मैंने पहले बता दिया था, हम सिर्फ इसके बारे में बताएंगे, इसके हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे जो है मेरी बारीकी से हम टॉपिक लेकर के आएंगे। पहला जो आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे स्रोत, कि हमारे प्राचीन भारत के जो स्रोत है उसमें हम कैसे जो इतिहास का अध्ययन किए हैं और कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले करा है इनका जो स्रोत है, इनका जो क्या है स्रोत है, ये प्राचीन भारत के जो स्रोत के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्राचीन भारत के इतिहास को कब से कब तक माना गया है। प्राचीन भारत के इतिहास के याद रखिएगा 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक के समय को हम प्राचीन भारत के इतिहास कहते हैं। देखिए 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 712 ईस्वी तक समय के हम प्राचीन भारत के इतिहास करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद कर लीजिएगा। उसके बाद कहा है कि हम आइए देखते हैं कि जो इतिहास की जो चर्चा है कैसे किया गया था। आपको मैंने पहले बताया था कि इतिहास की चर्चा में हम जो प्राचीन भारत की इतिहास पढ़ रहे इसमें तीन चीज पढ़ेंगे। हमारा जो इतिहास का जो चर्चा हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पे किया गया और कब किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो इतिहास की जो चर्चा है, एक यूनानी वैज्ञानिक था, यूनानी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हमारे भारत में आए, हेरोडोटस ने सबसे पहले भारत में आए और एक पुस्तक का नाम लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। यह एक पुस्तक है, यह क्या है? पुस्तक है, और इसका नाम लिखा हिस्टोरिका, एक पुस्तक लिखा, उसमें इतिहास की चर्चा किया। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है,
हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं, तो सिंपल सी इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हमारे भारत का इतिहास का जो पिता है मेगस्थनीज को कहा जाता है। मेगस्थनीज को कहा जाता है। ये भी एक यूनानी है, ये भी एक यूनानी ही था। ठीक है, लेकिन आपसे अगर सिंपल से पूछे इतिहास का पिता तो हेरोडोटस को, लेकिन अगर भारत के इतिहास के पिता तो मेगस्थनीज को कहा जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था और इन्होंने एक पुस्तक इसने भी लिखा। इन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा था जिसमें इतिहास की चर्चा किया था। इन्होंने क्या किया था, जिसमें पुस्तक के नाम लिखा था उसमें इतिहास की चर्चा किया था। ठीक है, इन्होंने जो इतिहास का इसने जो पुस्तक लिखा था हमारे मेगस्थनीज ने, तो ये कह रहा है कि मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखा था इंडिका, क्या लिखा था, इंडिका लिखा था। मेगस्थनीज जो था एक इंडिका लेख लिखा था, ना कि पुस्तक लिखा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात सबसे बड़ी चीज है। इंडिका आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन में आप देखिएगा, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पे उठा करके देखिएगा, कई सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंडिका क्या है। इंडिका एक लेख है, ना कि पुस्तक है, पुस्तक नहीं है, यह एक लेख है। ठीक है, लिखा किसने है, तो मेगस्थनीज ने लिखा है, जो कि यूनानी वैज्ञानिक है, जिसमें हमारे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इंडिका जो है हमारा लेख है, मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था यूनान से आने के बाद, और यह लेख लिखे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। पहला अगर पूछता है कि भारत के इतिहास के पिता किसे कहते हैं, सॉरी आपसे पूछे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ओनली फॉर इतिहास का पिता, तो आप याद रखिए कि हेरोडोटस को कहते हैं। लेकिन अगर भारत के इतिहास के पिता पूछे तो मेगस्थनीज को कहते हैं, जिन्होंने इंडिका एक लेख लिखा था, उसमें हमारे भारत के इतिहास की चर्चा किए थे। ठीक है, आइए अब उसके आगे देखते हैं। इसके आगे अब आइए देखते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक था ये स्रोत खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक जो है आपका पाषाण काल। दूसरा टॉपिक क्या है, पाषाण काल। तो हम पाषाण काल पे आज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें आपको बताएंगे। क्योंकि कारण यह है कि आपकी अगर काफ़ी लंबा जब वीडियो हो जाती है तो कई सारे जो स्टूडेंट हैं लंबा वीडियो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बोरिंग सा फील करते हैं। अगर वो छोटा करके आप बनाते हो, छोटा छोटा वीडियो अगर आप डालते हो, अपलोड करते हो 10 मिनट का, 15 मिनट, 20 मिनट का, तो वो ज़्यादा समझ में आता है। क्योंकि देखो काफ़ी लंबा वीडियो बनाने के लिए 1 से 2 घंटे का ही बना सकते हो, 2 से 3 घंटे बना सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन आप अगर वही वीडियो अगर 2 से 3 घंटे में पढ़ो तो थोड़ा बोरिंग सा फील होती है। लेकिन अगर 10 मिनट का पढ़ो, 15 मिनट का वीडियो बनाकर 20 मिनट से पढ़ देखो तो ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो जो दूसरा जो टॉपिक है आपका पाषाण काल है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भाग 2 में आऊँगा, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ही। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, क्योंकि बारीक बारीक से मैं सारा टॉपिक डालूंगा, सारे टॉपिक मैं बिल्कुल ही क्लियर करूंगा, जो कि आपके एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो छोटा लेवल के हो या बड़ा लेवल के, चाहे वो एसएससी का हो या चाहे आपका यूपीएससी का हो, उससे कोई इशू नहीं है। आपको तो वो हर माने ये जो आपको मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये सभी एग्जाम के लिए ही यूजफुल है, लाभदायक है। तो आप देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा,
हमारे ऑल टाइम क्लासेस पे। और देखिए मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, चाहे वो किसी का वीडियो हो, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो हो, 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो या 2 घंटे का, आप अगर किसी भी चीज़ को अगर देखते हो तो ध्यान रखिए कि अगर जो भी देखते हो 2 मिनट देखिए या 10 मिनट देखिए, बिल्कुल ही मन से देखिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, वीडियो चालू करके फ़ोन साइड में रख देते हैं और अपना जो काम करते हैं, फ़ोन अपना वीडियो चलते रहते हैं और बाद में आगे क्या बोलते हैं कि हमने 2 घंटा वीडियो देखा, 4 घंटे देखा, हमने ये किया वो किया और रिजल्ट क्या आती है, तो 0 आती है। तो ऐसा प्लीज़ ना करें, क्योंकि जो भी 10 मिनट देखना हो तो 10 मिनट ही देखो, मन से देखो, फिर उसके बाद बंद कर दो, फिर मन करे तो फिर 10 मिनट के बाद देख लीजिए, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है क्योंकि मेरा वीडियो जो अच्छा लगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा भाग 2 परेशान काल की। तब तक आप देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज पे। थैंक यू, धन्यवाद।